So the tobacco is known as Nicotina tobacum. It is prepared from cured leaves of Nicotina tobacum. ठीक है। टॉक्सिक प्रिंसिपल्स जो इसमें एक्टिव प्रिंसिपल जो भी है वो है निकोटीन और नॉन निकोटीन। ये जो निकोटीन है वो कलरलेस वॉलेटाइल बिटर लिक्विड होता है जो हमको मिलता है टोबैको लीव्स से। तो इसका टॉक्सिक पार्ट हुआ टोबैको लीव्स। यूजेस तो कॉमनली स्मोकिंग, च्यूइंग, स्नफ और एज एन इंसेक्टिसाइड भी हम इसको यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखें तो इट गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्किन, म्यूकोसा, लंग्स। दीज आर द थ्री थिंग्स जिससे वो एब्जॉर्ब हो सकता है। एब्जॉर्ब होने के बाद देयर आर निकोटीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर ब्रेन एंड दे गेट एक्टिवेटेड और वहाँ पे जो निकोटीन है वो जाके स्टक हो जाता है रिसेप्टर्स पे एंड देन इट रिलीजेस सेरोटोनिन एंड डोपामाइन व्हिच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ टेम्पररी प्लेजर। तो जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी देर में हमको सुट्टा फूकने की इच्छा होती है। देन एब्जॉर्प्शन इसका हो रहा है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और लंग से। देन इसका मेटाबोलाइज हो रहा है लिवर में। इसका एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन इज वाया यूरिन और वाया मिल्क। मतलब द वुमेन जो भी फीमेल्स हैं जो स्मोक करती हैं लॉन्ग टाइम से, वंस दे गेट प्रेग्नेंट, कंसीव तो कर लिया, बट देन द बेबी कैन गेट कैंसर बिकॉज इट एक्सक्रीट्स आउट थ्रू द मिल्क। सो दैट इज थर्ड हैंड स्मोकिंग। इसका फेटल डोज इज 40 to 60 mg ऑफ निकोटीन। जो निकोटीन आप 40 to 60 mg साथ ले रहे हो दैट विल बी फेटल फॉर यू। इफ क्रूड टोबैको ले रहे हो तो दैट इज 15 to 30 ग्राम ऑफ क्रूड निकोटीन। The fatal period is very less, which is 5 to 15 minutes only. ना एक्यूट पॉइजनिंग और क्रोनिक पॉइजनिंग दोनों हो सकता है। एक्यूट पॉइजनिंग कब होगा? जब ऐसे एक साथ ही जो फेटल डोज है वो आपने एक साथ ही ले लिया तो तुरंत उसका पॉइजनिंग हो जाएगा। उसके अंदर होता है नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेन इन द एब्डोमेन एंड सलाइवेशन। ये इनिशियली होगा, फिर धीरे धीरे एंजाइटी, हेडेक, ब्लड विजन, कंफ्यूजन ये सब होने लगेगा। फिर टैकीकार्डिया फॉलोड बाय ब्रैडीकार्डिया, हार्ट बीट कम, तेज, ऐसा सब होता रहेगा। देन लास्टली कन्वर्जेंस, पैरालिसिस और फिर पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाएगा। नाउ क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या होगा? ये पाया जाता है जो जिनको एडिक्शन है उनमें। इट इज मोस्ट कॉमन अमंग द स्मोकर्स एंड टोबैको च्यूअर्स। इसमें क्या होता है कि फिजिकल डिपेंडेंसी डेवलप होने की वजह से बार-बार देयर इज रिकरेंट क्रेविंग फॉर द टोबैको एंड टॉलरेंस लेवल बिकम्स लो, सीवियरली लो, कफ, impaired memory and amblyopia. Amblyopia is lazy eye syndrome जिसमें there is poor vision in one eye or both the eyes where the brain favors one eye weakening the other. Then we see tobacco withdrawal symptoms manifest होते हैं और वो symptoms ये होते हैं कि mood swing, insomnia, restlessness, constipation, headache and anxiety. Now tobacco की जो complications है उसमें we all know कि tobacco is a cancerous drug, so it will cause carcinoma of the lungs, esophagus, mouth and larynx. जो लोगों को नहीं पता होता है कि esophageal cancer is also very common. The smokers cough जो है वो बहुत, मतलब smokers cough is a disease, वो होने लगती है, bronchitis होने लगता है, tobacco amblyopia जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो होने लगता है। Now when a female is smoking during her pregnancy, तो maternal smoking जो है it will cause increase the risk of spontaneous abortion. Spontaneous abortion हो सकता है, fetal death हो सकती है, increase the frequency of placenta previa, मतलब placenta जो है it gets attached to the lower part of the uterus which partially or fully covers the cervix, मतलब वो पूरा कवर हो जाता है जो ओपनिंग है वो, that is placenta previa. And the lastly the complication is low birth weight of the baby, मतलब बेबी जो है अगर जितना नॉर्मल वेट है उससे कई ज्यादा कम वेट का बोर्न हो सकता है।